ये अधिकारी और कर्मचारी इन दिनों प्रदेश सरकार से बेहद नाराज चल रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं, जिसके बाद देश के 45 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा बड़ा फायदा होने वाला है, आर्थिक फायदा। इसके उलट मध्य प्रदेश में अभी 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग की विसंगतियां ही दूर नहीं हो पाई हैं, जिसे लेकर राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन और प्रदर्शन चल रहे हैं और अब सरकारी अधिकारी कर्मचारी आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। 51 सूत्री मांगों को लेकर 16 फरवरी को भोपाल में महा आंदोलन की तैयारी की जा रही है, जिसे मोहन सरकार के लिए कड़ी अग्नि परीक्षा माना जा रहा है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं द सूत्र के एडिटर रविकांत दीक्षित। केंद्र सरकार वेतन आयोग लागू कर केंद्रीय अधिकारी कर्मचारियों की सैलरी और बाकी सुविधाओं में इजाफा करती है, लेकिन मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी आज भी 7वें वेतन आयोग पर ही अटके हुए हैं और इसमें भी कई विसंगतियां हैं। वहीं कई विभागों में फिलहाल 5वें और 6वें वेतनमान का पेंच फंसा हुआ है। सबसे ज्यादा निगम मंडलों और प्राधिकरणों के अधिकारी कर्मचारी वेतन विसंगति के शिकार हैं। प्रदेश सरकार बार बार वेतनमान में सुधार को लेकर सिर्फ भरोसा देती है, लेकिन जमीनी स्तर पर समाधान अब तक नहीं निकल पाया। इसे लेकर राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर आंदोलन और प्रदर्शन हो रहे हैं। अब 7वें वेतन आयोग की मियाद 31 दिसंबर 2025 को खत्म होने वाली है, लिहाजा अधिकारी कर्मचारियों का आंदोलन और भी तेज होता जा रहा है। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने 51 सूत्रीय मांगों को लेकर 4 चरणों में आंदोलन छेड़ा है, जिसके 3 चरण पूरे हो चुके हैं और चौथे चरण का आगाज 16 फरवरी को भोपाल में महारैली के रूप में किया जा रहा है। प्रदेश में कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जो 5वें और 6वें वेतनमान पर अटके हुए हैं और 7वां वेतनमान पाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। ज्यादातर अधिकारी कर्मचारी निगम मंडलों और प्राधिकरणों से जुड़े हैं, जिनमें आवास संघ, उपभोक्ता संघ, हस्तशिल्प विकास निगम, औद्योगिक केंद्र विकास निगम, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड वगैरह शामिल हैं। वहीं तिलहन संघ और परिवहन निगम के कर्मचारियों को अभी भी 5वां वेतनमान ही मिल रहा है। हालांकि ये दोनों निगम सरकार बंद कर चुकी है, लेकिन यहाँ अभी भी कई कर्मचारी पदस्थ हैं। सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कई मामले अदालत की दहलीज भी पार कर चुके हैं। प्रदेश के कर्मचारी सरकार से केंद्रीय कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता और एरियर भुगतान की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार को उनकी मांगों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। निगम मंडल में कई कर्मचारी पदस्थ हैं जो अभी 5वें और 6वें वेतनमान में ही चल रहे हैं। स्थायी कर्मियों को 7वां वेतनमान अभी तक नहीं मिला, जिनकी संख्या करीब 60-65 हजार है। इसके अलावा बहुत सारी वेतन विसंगतियां हैं। लिपिक जो कभी तृतीय श्रेणी कर्मचारियों में सर्वाधिक वेतनमान वाला संवर्ग हुआ करता था, आज वो तृतीय समयमान में श्रेणी के संवर्गों में सबसे लोएस्ट वेतनमान पर आ चुका है। इधर मध्य प्रदेश सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या खाली खजाने की है। प्रदेश में करीब 6.5 लाख सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, जिनके वेतन भत्तों पर सालाना करीब 89,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, जो राज्य सरकार के बजट का 16.65% हिस्सा है और 8वां वेतनमान लागू होने पर यह खर्च 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार पहले 7वें वेतनमान की विसंगतियों को दूर करे। हालांकि संविदा कर्मियों को 7वें वेतनमान का फायदा दिया गया है, लेकिन इसमें भी कई तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं, जैसे वरिष्ठता में भेदभाव, सालों से पदस्थ और मौजूदा कर्मचारियों को एक समान वेतनमान और समयमान वेतनमान, पदोन्नति, क्रमोन्नति का फायदा नहीं मिलना। इसलिए कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं कि प्रदेश सरकार 8वां वेतनमान लागू होने से पहले ही तमाम वेतन विसंगतियां दूर करे। समयमान में बहुत विसंगतियां हैं। केंद्र सरकार ने 8वां वेतनमान भी लागू कर दिया है, लेकिन हमारे यहाँ भी कई संवर्गों की 6, 7वें वेतनमान में भी समयमान की वेतन विसंगतियों का निराकरण नहीं हुआ है। सभी दूर हमारे द्वारा आवेदन लगाया गया है और घोषणा यह थी कि 35 साल में 4 समयमान दिए जाएंगे,
लेकिन हम चौथे समयमान के लिए अभी तक संघर्षरत है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा केंद्रीय वेतनमान के अनुरूप वेतन भत्ते प्रदान नहीं किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कई विभागों में कहीं छठवां, कहीं पाँचवां, कहीं चौथा वेतनमान ऐसा चल रहा है जो कि न्यायोचित नहीं है। सातवां वेतनमान वर्तमान में लागू है, लेकिन सातवें वेतनमान में गृहवाड़ा भत्ता और वाहन भत्ता भी छठवें वेतनमान के ही प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे कर्मचारियों को काफ़ी आर्थिक नुकसान हो रहा है। अब आपको मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों से जुड़े कुछ अहम आंकड़े बताते हैं। सरकारी विभागों में नियमित कर्मचारियों की संख्या है 5,90,550। सार्वजनिक उपक्रमों और अर्धशासकीय संस्थानों में कर्मचारियों की संख्या है 37,330। नगरीय स्थानीय निकायों में कर्मचारियों की संख्या है 30,972। ग्रामीण स्थानीय निकायों में कर्मचारियों की संख्या है 5,413। सरकारी विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों की संख्या है 4,498 और विकास प्राधिकरणों और विशेष क्षेत्र के प्राधिकरणों में कर्मचारियों की संख्या है 688। अब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में छठवें वेतनमान की क्या स्थिति है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2006 से छठवां वेतनमान लागू किया, लेकिन मध्य प्रदेश में इसे 2008 से लागू किया गया। हालांकि फायदा 2006 से ही दिया गया। अब जानते हैं सातवें वेतनमान की स्थिति। केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का फायदा 1 जनवरी 2016 से मिला, लेकिन मध्य प्रदेश में जुलाई 2017 से लागू हुआ। बाद में कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर दिया गया था। और अब आपको वेतन आयोग की शुरुआत से लेकर अब तक की पूरी ABCD बताते हैं और ये भी बताएंगे कि भोपाल में 16 फरवरी को होने वाला सरकारी कर्मचारियों का महाआंदोलन मोहन सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा। देश में पहला वेतन आयोग आजादी से पहले 1946 में गठित हुआ था, जिसके अध्यक्ष श्रीनिवास वरदाचार्य थे। इसके बाद 1957, 1970, 1983, 1994, 2006 और 2013 में केंद्रीय वेतन आयोग गठित होते रहे। 2013 में जस्टिस अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में 7वां वेतन आयोग गठित हुआ था, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी, जो फिलहाल मध्य प्रदेश में भी प्रभावशील है। अब 8वां वेतनमान 1 जनवरी 2026 से लागू करना प्रस्तावित है। दरअसल केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए होती हैं, मगर राज्यों के कर्मचारी आंदोलन और प्रदर्शन के जरिए खुद के लिए कुछ सिफारिशें लागू कराने में सफल होते आए हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी पहली बार 1989 में केंद्रीय वेतनमान हासिल करने में सफल हुए थे, जिसे 1986 से लागू माना गया था। तभी से राज्य के कर्मचारियों को केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा मिलता आ रहा है। अब आपको वेतनमान बढ़ने से होने वाले फायदों के बारे में बताते हैं। EY इंडिया के मुख्य नीति सलाहकार DK श्रीवास्तव कहते हैं कि 1947 से अब तक आए 7वें वेतनमान ने सरकारी खर्च बढ़ाए हैं, लेकिन लाखों कर्मचारियों की आर्थिक सेहत भी सुधारी है। 7वें वेतनमान में सरकारी खजाने पर 1 लाख करोड़ रुपए का बोझ बढ़ा था, लेकिन इससे देश में 2 बड़े बदलाव हुए थे। पहला, पैसा बैंक में गया और दूसरा, पैसा बाजार में आया, जिससे मांग बढ़ी और निश्चित तौर पर फायदा हुआ। अब आपको मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों की प्रमुख मांगे बताते हैं। पुरानी पेंशन योजना की बहाली, केंद्र के समान महंगाई भत्ता और एरियर का भुगतान, लिपिक संवर्ग को मंत्रालयीन कर्मचारियों के समान वेतनमान, पटवारियों का ग्रेड पे 2800 रुपए किया जाए, स्वास्थ्य कर्मचारियों की लंबित मांगों का निराकरण किया जाए, दैनिक वेतन भोगियों, संविदा और स्थायी कर्मियों का नियमितीकरण, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों पर आउटसोर्स भर्ती पर रोक और अनुकंपा नियुक्तियों के मामलों का शीघ्र निराकरण। अब सवाल ये है कि क्या मध्य प्रदेश की मोहन सरकार इन अधिकारी कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से लेकर कोई ठोस फैसला लेगी, या ये आंदोलन और भी बड़ा रूप लेगा, या चौथे चरण में ही आकर यह आंदोलन खत्म हो जाएगा। बहरहाल इसका जवाब 16 फरवरी को मिल जाएगा। यदि सरकार समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो लाखों अधिकारी कर्मचारियों में असंतोष और आक्रोश बढ़ना तय मानिए। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।